हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप भी इंग्लिश में बहुत ही कमजोर है, जीरो लेवल पे है, आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, ना आप बोल पाते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप सही से पढ़ पाओ, उसके बाद आप कोई भी किताब उठा के पढ़ सको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है और उसको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है आई। दोस्तों, अगर सेंटेंस में आई अकेला आता है तो इसका मतलब होता है मैं। एम का मतलब होता है हूँ, मैं हूँ। टू का मतलब को, टू का मतलब को। गो का मतलब होता है जाना। आई एम टू गो, आई एम टू गो। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं जाने वाला हूँ। इसका मतलब ये हुआ। टेल मी वन थिंग। टेल, टेल का मतलब होता है बताना। मी का मतलब मुझे। वन का मतलब एक, वन का मतलब एक। थिंग का मतलब चीज। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज बताना। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज बताना या मुझे एक बात बताना। टेल मी वन थिंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू मेड। आर का मतलब क्या, यू का मतलब आप, मेड का मतलब पागल। क्या आप पागल हैं? क्या आप पागल है? आर यू मेड, क्या आप पागल है? नेक्स्ट सेंटेंस एज यू विश। एज, एज का मतलब जैसे। यू का मतलब आप। एज यू विश, विश मतलब होते हैं दोस्तों मर्जी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। इट, इट का मतलब यह। इज का मतलब है। पॉसिबल, संभव। पॉसिबल का मतलब संभव। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। लेट मी स्पीक। लेट का मतलब देना, मी मतलब मुझे। स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट मी डू, मुझे कुछ करने दो। लेट मी डू समथिंग। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं लेट लगा के। लेट मी स्पीक, लेट मी लर्न, मुझे सीखने दो। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना के आप इंग्लिश को बोल सकेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। नो बडी इज हियर। नो मतलब, नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। नो बडी, कोई नहीं। इज का मतलब है। इज का मतलब है। हियर मतलब यहाँ। हियर का मतलब यहाँ। नो बडी इज हियर, कोई यहाँ नहीं है। नो बडी इज हियर, यहाँ कोई नहीं है। ठीक है। गो, गो का मतलब जाना। एंड का मतलब और। टेक मतलब लेना। योर मतलब आपका। सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। गो एंड टेक योर सीट, जाओ और अपना सीट ले लो। जाओ और अपना जगह ले लो। टेक, टेक का मतलब क्या होता है लेना। तो गो एंड टेक योर सीट, जाओ और अपना जगह ले लो। व्हाट डू यू थिंक। व्हाट का मतलब क्या। डू है। यू का मतलब आप। थिंक का मतलब सोचते। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक। ठीक है। लेट मी डू दिस। मी मतलब मुझे। डू मतलब करना। दिस का मतलब यह। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। अगला सेंटेंस है एट एनी कॉस्ट। एट का मतलब एनी मतलब कोई। कॉस्ट का मतलब कीमत। किसी भी कीमत पर। ये दोस्तों की पर, किसी भी कीमत पर।
एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ठीक है। यू शुड गो, यू का मतलब आपको, शुड मतलब चाहिए, गो मतलब जाना, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक का मतलब ध्यान देना, ऑफ योर सेल्फ मतलब खुद का या आपका, खुद का। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ध्यान दो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है, आर यू एट होम, आर का मतलब क्या, यू मतलब आप। जब भी वाक्य शुरुआत में जब आर आता है दोस्तों, इसका मतलब होता है क्या। आर यू एट, एट का मतलब पर, होम का मतलब घर, क्या आप घर पर है। आर यू एट होम, क्या आप घर पर है। गो बैक टू योर वर्क, गो का मतलब जाओ, जाना होता है, बैक मतलब वापिस, टू योर होम, टू का मतलब को, योर मतलब आपका, वर्क का मतलब हो दोस्तों होता है काम, काम पर वापस जाओ, गो बैक टू योर वर्क, काम पर वापस जाओ। ठीक है, इसका मतलब होगा गो बैक टू योर वर्क, काम पर वापस जाओ। स्पीक समथिंग न्यू एवरी डे, स्पीक का मतलब होता है दोस्तों बोलना, स्पीक समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, समथिंग मीन्स कुछ, न्यू मतलब नया, एवरीडे मतलब रोज या फिर हर एक दिन। स्पीक समथिंग न्यू एवरी डे, स्पीक समथिंग न्यू एवरी डे, हर रोज कुछ नया बोलो, हर रोज कुछ नया बोलो। स्पीक समथिंग न्यू एवरी डे। अगला सेंटेंस है, आई एम सैड टू हियर, आई का मतलब मुझे, एम का मतलब है, सैड मतलब दुख, मुझे दुख है, टू हियर का मतलब तो, हियर का मतलब होता है सुनना, तो मुझे यह सुनकर दुख हुआ। आई एम सैड टू हियर, मुझे सुनकर ये दुख हुआ है। आई एम सैड टू हियर, मुझे ये सुन के दुखी हुई। डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट का मतलब हो दोस्तों होता है मत या नहीं, बी मतलब होता है होना, ओवर मतलब ज्यादा, स्मार्ट मतलब चालाक, ज्यादा चालाक मत होना, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा चालाक मत होना। आई कैन रीड योर फेस, मैं, कैन का मतलब सकता, एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है सकता। आई कैन रीड, रीड मतलब पढ़ना, योर मतलब आपका, फेस मतलब चेहरा, मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड योर फेस, मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। आई हैव मनी, मेरे पास, आई हैव मेरे पास, जब हैव का सेंस होता है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है पास में। आई हैव मनी, मनी मतलब रुपया, मेरे पास रुपया है, आई हैव मनी, मेरे पास रुपया है। आई हैव लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। आई हैव कैरम बोर्ड, मेरे पास कैरम बोर्ड है। जिस बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हो। आई एम वेरी लकी, मैं हूँ, वेरी मतलब बहुत, लकी मतलब भाग्यशाली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ठीक है। डोंट वरी अबाउट बैड टाइम, डोंट का मतलब होता है मत, वरी मतलब चिंता करना, अबाउट मतलब बारे में, बैड मतलब बुरा, टाइम का मतलब समय। डोंट वरी अबाउट बैड टाइम, बुरा समय के लिए चिंता मत करो, या बुरा समय में चिंता, उस बुरा समय के बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट बैड टाइम, बुरा समय के बारे में चिंता मत करो। कॉल मी बैक, कॉल का मतलब होता है बुलाना, मी मतलब मुझे, बैक का मतलब वापिस, मुझे वापिस बुलाना या फिर मुझे वापिस कॉल करना। कॉल मी बैक। ठीक है। ही इज नो मोर, ही का मतलब वह, इज का मतलब है दोस्तों, नो मोर का मतलब होता है नहीं रहे।
ही इज नो मोर, वो अब नहीं रहे, या ही इज नो मोर, वो नहीं रहे, मतलब वो जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो हम यूज करते हैं नो मोर। ठीक है। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड मतलब दिमाग, योर मतलब आपका, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो इसका मतलब क्या होगा, माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से पेश आओ, माइंड योर लैंग्वेज, या फिर तमीज से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। आर, आर का मतलब हो दोस्तों क्या, यू का मतलब आप, आर यू ओके, ओके मतलब ठीक। ठीक है दोस्तों, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। यू मे गो, यू का मतलब आप। मे दोस्तों, मे क्या है, एक मॉडल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सकता। जब भी कभी मे का यूज होता है दोस्तों, ये तीन सेंस में यूज किया जाता है। एक तो होता है जब भी हम कभी कोई पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब हम मे का यूज करते हैं, या फिर परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यू मे गो, आप जा सकते हैं, यू मे गो, आप जा सकते हैं। मे मतलब सकना, को मतलब जाना, यू का मतलब आप जा सकते हो, यू मे गो। आई ट्रस्ट यू, आई मतलब मुझे आप पर विश्वास है, आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास है। आर यू लोस्ट, क्या आप खो चुके हैं। आर का मतलब क्या, यू का मतलब आप, लोस्ट मतलब खोना, क्या आप खो चुके हैं, आर यू लोस्ट। ठीक है। आर यू श्योर, क्या आपको, श्योर का मतलब यकीन है, क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। डू यू स्मोक, क्या आप, स्मोक का मतलब होता है दोस्तों धूम्रपान, क्या आप धूम्रपान करते हैं। डू यू स्मोक, क्या आप नशा करते हैं, डू यू स्मोक। ठीक है। कैन यू कम, क्या आप, कम का मतलब आना, तो क्या आप आ सकते हैं। ठीक है, क्या आप आ सकते हैं, क्या आप आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस तरह में से इंग्लिश में बात करते हैं दोस्तों। अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ये वर्ड तो आपको आना ही चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस आपको आना चाहिए, ये बहुत ही यूजफुल है, इसको आप डेली लाइफ में बोलिए ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।